हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में फैला संक्रमण, पाबंदी लगाने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण झारखंड के सभी जिलों में पहुंच गया है। संक्रमण बढ़ने के साथ ही पाबंदी बढ़ाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। कई जिलों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, इसे आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। राज्य के 24 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रांची में संक्रमितों के मिलने की रफ्तार तेज हो गई है। एक दिन में रांची में 12 से लेकर 21% पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यही रही और लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जाती है तो जल्द ही झारखंड में लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। वहीं रांची सहित झारखंड के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी गई है और जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस कारण रामनवमी और सरहुल का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक परीक्षा के लिए जैक ने जारी किया एडमिट कार्ड। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड सभी स्कूलों को भेज दिया गया है। स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर और उसका प्रिंट आउट निकाल कर एक एक छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। 4 मई से परीक्षा शुरू हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक की ओर से इसी सप्ताह इंटरमीडिएट परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा और मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षा से पहले 6 अप्रैल से इसकी प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू हो जाएगी। सभी स्कूल और संस्थानों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से लू ने झुलसाया। टाटा में 43 तो चाईबासा में 41 डिग्री तापमान। झारखंड में फगुआ हवा थमने के साथ ही मंगलवार को कई इलाकों में ग्रीष्म लहर की स्थिति बन गई है, जिससे राज्य के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। मंगलवार को चाईबासा का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है। वहीं जमशेदपुर में तापमान 42.9 डिग्री के बीच रहा। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 3 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे, जिससे राज्य के कई इलाकों में बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है और आंशिक बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेट पास अभ्यर्थियों की हो सीधी बहाली। एक बड़ी खबर की टेट पास अभ्यर्थी सीधी बहाली करने की मांग कर रहे हैं। 2013 में टेट पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में 2016 में टेट पास अभ्यर्थियों की भी सीधी नियुक्ति होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने बताया है कि भारत के अधिकांश राज्यों में टेट पास करने के बाद सीधी नियुक्ति होती है, इसलिए 2016 टेट पास अभ्यर्थियों की भी सीधी नियुक्ति किया जाए और जिस नियमावली से 2013 के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है, उसी के आधार पर 2016 में टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो फिर 2016 टेट पास अभ्यर्थियों के लिए मेंस की परीक्षा का आयोजन करना पूरी तरह से गलत है। अभ्यर्थियों ने शीघ्र सीधी बहाली करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक संस्थानों को बनाए जाएंगे आधुनिक। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। सभी संस्थानों में कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जाएगी और पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे। वहीं वर्तमान समय के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम भी लागू किए जाएंगे। ये व्यवस्था राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्यवस्था की जाएगी। उच्च सह तकनीकी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के विकास पर जोर दे रही है और आईसीटी विकास के लिए ऑनलाइन नामांकन, परीक्षा रिजल्ट का प्रकाशन और ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में संक्रमण हुआ तेज, पाबंदी 30 अप्रैल तक बढ़ी। एक बड़ी खबर की रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि संक्रमण का फैलाव अब झारखंड के सभी 24 जिलों में पहुंच चुका है। इधर कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रांची में पाबंदियां 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दूसरे जिलों में भी पाबंदी लगाने की तैयारी चल रही है। साथ ही इधर देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा है कि हालात बद से बदतर होती जा रही है। कुछ राज्यों में ये बेहद चिंता का विषय है। केंद्र ने राज्य को सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव गरीब और किसान को मजबूत करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को परिवार के साथ बहा पर्व में शामिल होने रामगढ़ स्थित पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जाहिर थाना में पूजा में भाग लिया और राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री पारिवारिक वेशभूषा में दिखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न गाँवों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को भी सुने हैं और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। गाँव गरीब और किसानों को मजबूती प्रदान करना हमारी
हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की 300 एकड़ निजी भूमि पर होगा पौधारोपण। झारखंड में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ ही साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए निजी भूमि पर पौधारोपण के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना नए वित्त वर्ष में भी लागू रहेगी। इसके तहत 2021-22 के दौरान 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 300 एकड़ किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधारोपण के साथ ही अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करने वाली योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। वन उत्पाद को बाजार से लिंक कराई जा रही है। नदियों के किनारे और पहाड़ों पर पौधारोपण पर विशेष जोर रहेगा। इस बार शहरी क्षेत्र की हरियाली बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है और किसानों को पौधारोपण के लिए 50% से बढ़कर किसानों को पौधारोपण के लिए सरकार की ओर से 75% की लागत सरकार देगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्रों का होगा कोरोना टेस्ट। एक बड़ी खबर की कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने कोविड टेस्ट में तेजी लाने की योजना बनाई है। डीसी ने 8 अप्रैल तक सभी रेस्टोरेंट, सभी बड़े दुकान और संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की टेस्टिंग कराना सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा बिल्डर एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा यूनियन इत्यादि को भी कोविड टेस्ट कराने से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किया है। वहीं छत्तीसगढ़ से आने वाले सभी बसों की सवारियों का टेस्टिंग कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही इधर बताते चले कि केंद्र सरकार ने कोरोना टेस्ट बढ़ाने के साथ ही टीकाकरण भी तेज करने का निर्देश दिया है। इस आलोक में राज्य सरकार ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए 4 अप्रैल से 10 दिनों का विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें 45 साल से अधिक आयु के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों को कोरोना टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार पंचायत स्तर पर भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 दिनों से चल रहा होमगार्ड जवानों का आंदोलन, बातचीत करने नहीं पहुंचे सरकार के अधिकारी। झारखंड के 18,000 होमगार्ड जवानों का आंदोलन पिछले 22 दिनों से जारी है, लेकिन आज तक सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचे हैं। होमगार्ड जवानों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार जवानों को कर्तव्य भत्ता के रूप में रोजाना 774 रुपये देने की मांग कर रहे हैं और समान काम के लिए समान वेतन और नियमित ड्यूटी देने की मांग है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने के साथ ही रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख रुपए का भुगतान देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 418 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 418 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से 262 नए मरीज रांची से केवल पाए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम से 34, कोडरमा से 21, गुमला से 16, बोकारो से 12 और गोड्डा से 11 नए मरीज मिले हैं और साहेबगंज से 9, धनबाद से 8, देवघर से 6, खुट्टी से 6, लोहरदगा से 6, पलामू से 4, रामगढ़ से 3, दुमका, हजारीबाग और लातेहार से 1-1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमत ने दी थोड़ी राहत। रांची में पेट्रोल 17 पैसे हुआ सस्ता। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमत से परेशान लोगों के लिए अरसे बाद राहत की खबर आ रही है। 4 दिन के स्थिर कीमत के बाद मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में पेट्रोल 19 पैसे से लेकर 22 पैसे तक सस्ता हुआ है। वहीं रांची में इसकी कीमत में 17 पैसे की कमी देखने को मिली है। वहीं डीजल की बात करें तो देश में 16 पैसे से लेकर 23 पैसे तक सस्ता हुआ है, जबकि रांची में डीजल की कीमत में 22 पैसे की गिरावट आई है। यानी कि आपको बताते चले कि रांची में पेट्रोल 88 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रही है। ये अगली बड़ी खबर, कल से बदलेंगे कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा असर। एक बड़ी खबर आपको इधर बताते चले कि हर वर्ष की तरह इस साल भी अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रही है, लेकिन इस बार नए साल में टैक्स सिस्टम सहित फाइनेंशियल पार्किंग में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। बताते चले कि 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चुके बड़े बैंक बनाए गए हैं। इसमें देना बैंक, विजया बैंक, कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिजेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी बैंक में विलय किया गया है। सभी पुराने बैंकों का चेक कल से काम नहीं करेगा। इधर केंद्रीय आम बजट में लोकल मोबाइल पार्ट्स और मोबाइल चार्जर के साथ ही बैटरी
बैटरी महंगे हो जाएंगे। इससे मोबाइल फोन की कीमत करीब 3% बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मदरसा शिक्षकों की मानदेय के लिए केंद्र से मांगे 5.66 करोड़। राज्य सरकार ने केंद्र से मदरसाओं में कार्यरत शिक्षकों की मानदेय के लिए 5.66 करोड़ रुपए की मांग किए हैं। ये राशि सेंट्रल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए है, जो केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं भेजा है। वही मानदेय देने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की कमी दूर करने की विधायक ने उठाई मांग। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। इस कमी को देखते हुए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद ने दूर करने की मांग सरकार से की है। महतो ने सरकार को पत्र देकर कहा है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में बहुत ऐसे विषय है जिनमें शिक्षक नहीं है। छात्रों को अपने भरोसे ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि यहाँ व्याख्याताओं की नियुक्ति शीघ्र किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिक मित्र अब पंचायत स्तर पर होंगे नियुक्त। एक बड़ी खबर की श्रम विभाग पंचायत स्तर पर श्रमिक मित्रों का चयन करेगा। ये निर्णय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में पिछले दिनों लिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक श्रमिक मित्रों का कार्य क्षेत्र अब प्रखंड स्तर न होकर पंचायत स्तर पर होगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र पंचायत स्तर रखने के अलावा ये भी तय किया गया है कि ये ना तो सरकारी सेवक कहलाएंगे और ना ही बोर्ड के कर्मचारी कहलाएंगे और ना ही कभी भी नियमित करने का दावा कर पाएंगे। बैठक में ये भी तय किया है कि भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को दिए जाने वाले 1000 रुपये की सहायता राशि का अब रसीद नहीं दिया जाएगा। ये राशि उन्हें हेलमेट और सुरक्षा जूता खरीदने के लिए दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, एक से अनिश्चितकालीन धरना, साइडिंग को बंद करने की साजिश रचने के खिलाफ और यहाँ के सभी मजदूरों को रोजगार देने की मांग को लेकर 1 अप्रैल से मसास BCKU और जसंत कुंती गुट ने अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया है। इससे माहौल और गर्मा गया है। प्रबंधन का कहना है कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। वहीं कोयला ढुलाई करने वाले कंपनी PTPS के लोगों का कहना है कि हमें जो कार्य BCCL की ओर से मिला है उसे कर रहे हैं। प्रशासन ने यदि समय रहते इस मामले को नहीं सुलझाया तो कभी भी मामला बड़ा रूप ले सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हम आदिवासी थे, है और रहेंगे परिषद। खुट्टी के आदिवासी धर्म परिषद और आदिवासी मुंडा समाज के नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि आदिवासियों को अपनी सांस्कृतिक सभ्यता बचाने के लिए आदिवासी धर्म कोलम प्राप्त करना जरूरी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि देश में आदिवासियों की आबादी लगभग 15 करोड़ से ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर आदिवासियों को हिंदू कहने का विरोध किया है। साथ ही इधर खुट्टी जिले के महिलाएं विकास की राह में उड़ान भरने लगी है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा खुट्टी जिले में अब तक 53,520 महिला किसानों का पंजीकरण कराया जा चुका है। 22,465 महिलाओं को आजीविका के वैकल्पिक साधन से जोड़ा गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विभिन्न मांगों को लेकर कर्मियों ने 2 घंटे तक किया चक्का जाम, बड़े आंदोलन की दे चेतावनी। चाईबासा स्थित मोग हाथोबुरु लव ऐश खदान में सभी ट्रेड यूनियनों के मजदूरों ने पे रिवीजन और विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने कहा है कि अगर प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो खदान के सभी ट्रेड यूनियन एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेड यूनियन की मुख्य मांगों में जनवरी 2017 से पे रिवीजन बाकी है, जिसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 15% MGB और 35% पर्स और 9% पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में होली और शब ए बारात में पुलिस की सख्ती। रांची में होली और शब ए बारात शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में पुलिस ने इस दौरान 8,047 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई किया है और वहीं 272 लोगों से आगे गलती न करने को लेकर PR बैंड लिखवा कर छोड़ दिया गया है। पुलिस ने इस दौरान 53 FIR दर्ज भी किए हैं। वहीं 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, आज होगी स्क्रूटनी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें बीजेपी और JMM प्रत्याशी के बीच मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिला है। जीत के लिए सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है,
लेकिन जीत किसकी होगी इसकी फैसला 2 मई को होगी। वहीं आज स्क्रूटनी किया जाएगा। साथ ही इधर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। सभी दलों ने जीत के लिए ताकत झोंक दी है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जोरों पर चल रही है। विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। विधायक ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पहली बार लोक अदालत। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहली बार लोक अदालत में दिलाया जाएगा। 10 अप्रैल को लगने वाले इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में इस तरह के मामले रखे जाएंगे। वैसे लाभुक से आवेदन मांगे जा रहे हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन उन्हें लाभ से वंचित रखा गया है। कोर्ट में लंबित और कोर्ट पहुंचने वाले मामलों का निपटारा किया जाएगा। वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहली बार तैयार होगा ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स। एक बड़ी खबर की झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी तो इससे जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की क्या स्थिति है इसका पता चल सकेगा। ये इंडेक्स डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कल्याण विभाग झारखंड सरकार की देखरेख में IIT खड़गपुर द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें झारखंड के 32 जनजातीय समुदाय का विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा और इस कार्य के लिए भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय से भी वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।